हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू भरतपुर राजस्थान से। और ये देखिए कन्नेर का प्लांट, देखो कितना प्यारा सा कलर है इसका। और ये मैंने कटिंग से ग्रो किया है ये वाला प्लांट। देखिए इसकी साइड में ये वाला वाइट वाला, देखो कितना प्यारा लग रहा है। और ये है ना वाइट वाला मेरा, ये भी बहुत छोटा सा ही था, लेकिन ये मैं बना बनाया प्लांट गवर्नमेंट नर्सरी से लाई थी, है ना। लेकिन बहुत छोटा ही था, इतना था बस, इतना सा एक स्टिक के बराबर। उसमें वहाँ भी कटिंग ही लगती है, लेकिन वो तैयार थी, बात ये है ना। ये मैंने तैयार की रही। ये देखो इसके जो वाइट फूल है ना, ये पीछे बेस वाइट ही होता है, क्योंकि आसमान है उधर साइड में। कोई दीवार ऐसी कलरफुल होती है ना, तो डार्क कलर की, तो ये अपन को दिखते इतने फ्लावर आते हैं ना इसमें, और हमेशा खिलते ही रहते हैं बस। बहुत बिना किसी केयर का प्लांट है ये, कोई केयर नहीं है। देखो हर उस पे, हर डाली पे, इस पे मेरे को ऐसे करके दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि दिख नहीं रहा है। उस पीछे आसमान दिख रहा है ना, इस वजह से फ्लावर दिख नहीं रहे हैं। बाकी सब जगह ना इस पे खिले हुए हैं, छोटी से छोटी डाली पे भी इस तरीके से, और हमेशा ही आते रहते हैं। अगर अपन को फुल सन में बिना केयर के और कोई प्लांट लगाना है ना, तो ये कन्नेर प्लांट बहुत अच्छा है लगाने के लिए टेरेस पे, और फुल सन में चलता है ये। तो ये वाला है ना मेरा पहले छोटे उसमें लगा हुआ था। सबसे पहले जो भी मैंने लगाया था इसको कटिंग को, तो ये मैंने 6 इंच के गमले में कटिंग लगाई थी। जब ये उसमें तैयार हो गया तो फिर मैंने इसको 8 इंच के गमले में शिफ्ट कर दिया। और उसके बाद जब अब ये चल गया ना अच्छे से, और इसमें खूब बड़े अच्छे से फूल खिल रहे हैं डार्क कलर के, तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये दोनों पास पास रहेंगे, देखो कितना प्यारा सा लगेगा ना। ये देखो ये वाइट और ये, तो मैंने इनको इस जगह पे यहाँ प्लेस कर दिया। ये मेरे पास थर्माकोल के बॉक्स हैं इसमें, और काफ़ी बड़े बड़े प्लांट ना मेरे इसी रो में लगे हुए हैं पूरी में। मैं आपको कई बार दिखाती रहती हूँ, तो मैंने कहा ये भी यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको 8 इंच के गमले में से और इसमें बड़े में शिफ्ट कर दिया है। और इसमें नीचे देखो ग्लाडिया के लगे हुए हैं, और स्वीट पोटैटो वाइन भी इसमें मेरी लगी हुई है। और ये वाइन भी ना सब जगह से ख़त्म हो गई थी। जब ये बड़े कंटेनर में हम नीचे कुछ लगा देते हैं ना, तो उसमें बचे रहते हैं प्लांट। इसमें कोलियस भी बच गए थे, वो गर्मी की वजह से नहीं गए थे मेरे, गिलहरियों ने काट दिए थे इसलिए चले गए थे, वरना तो वो भी चल रहे थे। और इनकी है ना बिल्कुल केयर कुछ भी नहीं है। आप कहीं से भी कहें, आपको रोड साइड में भी बहुत सारे ये कलर मिल जाते हैं। इसमें पिंक कलर भी आता है, पीच कलर भी आता है, और हाइब्रिड में तो बहुत सारे कलर आते हैं। तो और कटिंग सबकी लग जाती है, देसी की भी और हाइब्रिड की भी लग जाती है। तो आराम से ला के पहले छोटे कंटेनर में, और जैसे रिवर सैंड में लगा दो इस टाइम में, तो जैसे अब लगा रहे हो ना बारिश के दिनों में, तो रिवर सैंड में लगा दो। रिवर सैंड में बहुत अच्छे से चल जाते हैं, और पानी ड्रेन हो जाता है बस किसी भी बड़े गमले में, और उठा के छोटे गमले में लगा के और रख दो उसके नीचे, तो अपनी कटिंग बहुत अच्छे से लग जाती है। बस हिलनी नहीं चाहिए कटिंग का, ये है। और उसके बाद तैयार हो जाए जब उसको शिफ्ट कर लें। और इसमें वो जो खाद वाद ना मैं ऐसे डालती हूँ, तो जैसे ये बड़ा गमला है ना, तो इसमें अपन बिल्कुल एकदम किचन वेस्ट है ना, कहीं से भी खोदा या साइड में से, और उसके नीचे दबा दिया अपना, तो वो तैयार होता रहता है। जड़ों से दूर कर दें बस ये काम। और अब बारिशों में भी मैं अभी भी करूँगी, मैं लेके आई हूँ नीचे से केले वगैरह, तो वो छिलके तो मैं इसी में दबा दूँगी, और अपने आप से बन जाता है। कोई अलग से अपन को करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। और इसमें कभी कीड़े वगैरह तो मैंने कभी लगते हुए देखे ही नहीं है इसमें, इस प्लांट में। और देखो जब फूल मैच्योर हो जाता है ना, तो देखो इसमें इस तरीके की सीड पॉड बनते हैं, और ये सूख जाते हैं जब इस फली में से, बिल्कुल जैसे एडेनियम के निकलते हैं ना, इस तरीके से इसमें से सीड निकलते हैं। चाहो तो सीड से भी ग्रो कर लो, लेकिन वो प्रोसेस लंबा होता है, इसलिए कटिंग से ही ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैं तो कटिंग से ही लगाती हूँ जब लगाती हूँ। पहले भी लगाए थे मैंने, और भी दूसरी वैरायटी है ना, वो भी मैंने कटिंग से ही लगाई थी। येलो वाला है एक, इसी में गुथा हुआ आता है ना देसी वैरायटी, वो वाला भी है मेरे पास, वो भी कटिंग का ही लगा हुआ है। तो ये फुल सन में चलने के लिए है ना बहुत अच्छा प्लांट है कन्नेर का। अपने टेरेस पे बिना किसी झंझट के आराम से लगा के छोड़ दो। जैसे पूजा वूजा के लिए फूल भी अपन को आराम से मिलते रहेंगे, फर्टिलाइज़र का भी कोई इशू नहीं है। जब बस जैसे अपन किचन में जो भी निकलता रहता है रॉ मटेरियल,
उससे इसकी खाद बनती रहती है। ला के और गमले में साइड में दबा दो। अगर छोटा गमला है तो कम कम दबा दो उसमें, और बड़ा है तो उसमें खूब सारा दबा सकते हैं, है ना। और जैसे आलू उबाल रहे हैं या कोई भी अपन पालक उबाल रहे हैं, सब कुछ जो पानी होता है ना, तो मैं उसको डाइल्यूट करके इन्हीं प्लांट्स में ही दे लेती हूँ। तो फ्रेंड्स लगाते रहिए प्लांट, बिल्कुल बिना केयर के प्लांट है, फुल सन में चलने वाला है, कोई शेड की ज़रूरत नहीं है, ना सेमी शेड की ज़रूरत है। और जब हम हमारे एटमॉस्फेयर के हिसाब से प्लांट लगाते हैं ना, तो उसमें हमको केयर कम ही करनी है। तो आपको बताइए, आपने भी लगा रखे हैं या आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वीडियो। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।